साम्राज्य में अंकित किया। इनके मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को इनके पुत्रों ने 2 हिस्से में बांटकर पूर्व और पश्चिम मौर्य राज्य की तरह राज किया। इस साम्राज्य की अंतिम शासक बृहद्रथ को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध पे अपना शासन स्थापित किया। सन 240 में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन में भारत का स्वर्णिम युग कहा गया। इस वंश के समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठिया को हराकर देश से बाहर किया, इसीलिए इन्हें सकारी की उपाधि दी गई। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत में हुनों का आक्रमण रोका और उन्हें भारत से बाहर भगाया और देश की सबसे बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका राज्य पश्चिम में पर्शिया बगदाद से पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना वर्तमान में था। इस साम्राज्य का प्रभाव पूरी विश्व में था। रोम मगध में बौद्ध धर्म मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया, जिसके दौरान कई बिहार के नालंदा और विक्रमशिला के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। डीएन झा सुझाव देते हैं, इसके बजाय ये घटनाएं सर्वोच्चता के लिए लड़ाई में बौद्ध ब्राह्मण की झड़पों का परिणाम थीं। 1540 में महान पस्तीस के मुखिया सासाराम के शेरशाह सूरी हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तरी भारत ले गए थे की हत्या हुई थी। डीएन झा सुझाव देते हैं, इसके बजाय ये घटनाएं सर्वोच्चता के लिए लड़ाई में बौद्ध ब्राह्मण की झड़पों का परिणाम थीं। 1540 में महान पस्तीस के मुखिया सासाराम के शेरशाह सूरी हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तरी भारत ले गए थे। धानी दरभंगा में स्थानांतरित की गई थी। 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की अहम भूमिका रही थी।